हेलो गाइस, देखिए हम लोग आज करने जा रहे हैं। ये है हम लोगों का सेट नंबर 3। ठीक है, सेट नंबर 3 है, मैथमेटिक्स है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, क्लास 12 के लिए क्लियर है। तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। जैक यानी झारखंड के लिए ये डिज़ाइन किया हुआ है। अभी दिसंबर में जो एग्ज़ाम है उसमें ये इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है या इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, तो आपको इसका अच्छा से प्रैक्टिस करना है। ओके, और अगर आप सीबीएसई से हैं या अगर आप आईसीएसई से हैं तो आपको भी देखना चाहिए, इसलिए कि क्वेश्चंस सारे एनसीईआरटी ही पैटर्न का है तो होता है, तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन तरीका वही होगा कि सबसे पहले आप करेंगे। ठीक है, अपने से खुद से करेंगे, है ना। और आपको अपने बेस्ट पे ट्राई करना है। ठीक है, और उसके बाद ठीक है आप फिर मेरा वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आप पॉज करके जहाँ तक हो सकेगा खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और ये स्टार्ट करते हैं। देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा हम लोगों का, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें आपको रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, सेट पर डिफाइन किया हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग कई बार किए हैं। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन ये हम लोग पहले भी किए थे। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है तो उसको आप अच्छे से देखिए, क्योंकि सेट 1 और सेट 2 ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको अगर आप अच्छे से देखे हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए पहले उसको, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे x ग्रेटर देन वाई है। ठीक है, तो यानी x इक्वल टू वाई आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अच्छा देखिए x ग्रेटर देन वाई है, तो यहाँ से y को हम ग्रेटर देन x कर दें ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब देखिए x ग्रेटर देन वाई हो और y ग्रेटर देन z हो, तब इन दोनों को आप मिला करके क्या बोल सकते हैं कि x ग्रेटर देन z होगा। ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा तो ये ट्रांजिटिव तो हो जाएगा, उसके अलावा रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें इसका एक तरीका और भी है, आप रिलेशन को लिख करके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड मेथड आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। पहला क्वेश्चन को सेकंड मेथड ऐसे बनेगा कि आप रिलेशन आर को लिखिए। ठीक है, तो रिलेशन आर को यहाँ से देख के लिखिएगा। आपको कैसे लिखना है, आपको पहला वाला लेना है बड़ा, ये आपका ग्रेटर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और ये आपको रखना है शॉर्टर, छोटा वाला। ठीक है, तो अब आप देखिए, जैसे हम लोग 1 तो ले नहीं सकते, हाँ 3 लेंगे तो 3 और 1 होगा। ठीक है, फिर 5 लेंगे तो 5 के साथ एक 1 हो सकता है, 5 के साथ 3 हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग 7 लेंगे तो 7 के साथ 1 पॉसिबल है, 7 3 पॉसिबल है और 7 5 पॉसिबल है, तो यही आपका बनेगा रिलेशन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये आपका जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक भी आप देखिएगा तो नहीं है, इसलिए कि 5 1 है लेकिन 1 5 तो नहीं है। हाँ, लेकिन ट्रांजिटिव आपका हो जाएगा। कैसे, देखिए आपका यहाँ पे 3 1 है और आपका क्या है, और फिर आपका अच्छा ये नहीं लेते। ठीक है, इससे नहीं होगा काम। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो कौन मैच कर रहा है हम लोगों का, जैसे देखिए 5 3 है। ठीक है, और फिर 3 1 है, तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है 5 1, तो 5 1 भी आपका मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, ये दूसरा तरीका है। चलिए, तो कोई भी तरीका से बनाइएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट वही है कि आप डायरेक्ट सीक्वेंस देख करके लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है, ए बी सी दिया हुआ है, ये आपका रिलेशन है। ठीक है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है, चूँकि बी बी सी सी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, देखिए ए बी है लेकिन फिर इसमें बी ए नज़र नहीं आ रहा है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव देख लेते हैं। देखिए ट्रांजिटिव देखेंगे तो इसको ले सकते हैं, ए बी और बी सी को ले लीजिए। ठीक है, तो फिर ए सी है। इसी तरीके से ए और ए बी को अगर लेंगे तब भी आपका ए बी है, तो ये ट्रांजिटिव तो हमको दिख रहा है। ठीक है, यानी सी आपका फिर से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का ए बी और बी सी अगर इन दोनों को आप मिला देते हैं तो आपका ए सी भी आपको नज़र आ रहा है। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का थर्ड नंबर। इसमें देखिए रिलेशन जो दिया हुआ है वो है सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ठीक है, और जो डिफाइन किया गया है वो क्या है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, यानी आपको 2 बुक लेना हो, ऐसा ऐसा आपको 2 बुक लेना है, ए और बी,
जिसमें जो नंबर ऑफ पेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एक ही बुक लेंगे तो ए और ए, चूँकि एक सेम बुक में तो क्या होता है आपका, सेम बुक में सेम नंबर ऑफ पेज होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, फिर अगर देखिए अगर हम लोग ए बी लेते हैं तो ए बी में सेम नंबर ऑफ पेज होगा तो बी ए भी होगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी है। इसी तरीके से ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, तो ये क्या है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सोचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 नंबर में हम लोगों का देखिए फंक्शन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो फंक्शन जैसा दिया हुआ है तो हमारा फॉग एक्स डिफाइन होगा। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होता है, फॉर्मूला ये हो जाता है एफ ऑफ जी एक्स, ये होता है। ठीक है, अब देखिए एफ हमारा क्या है, कॉस एक्स है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जी एक्स क्या है, जी एक्स है आपका एक्स स्क्वायर, तो यानी ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। ठीक है ना, इस तरीके से बनाएंगे तो आपका ये वाला आंसर जो है ये करेक्ट आएगा। ये भी आपका देखिए रिपीट क्वेश्चन है, पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे। तो जो रिपीट होता है देखिए वो इजी होता है, उसको आपको आराम से बस कुछ करना नहीं है, फंक्शन देखना है, फंक्शन कैसा है वो आपको उठा कर लिख देना है। ठीक है, जो आपका अंदर में है वो वही रहेगा, फिर उसको पुटअप कर देना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ये भी देखिए एक तरह से हम लोग पहले किए थे, ये भी आपका एक तरह से रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो इजी है, इसको पहले खुद से कर लीजिए। यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। ठीक है, देखिए अगर ये सब आप नहीं पढ़े हैं तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको अच्छे से समझना है ये सब, ठीक है, और आपको अगर जेई मेन को क्वालिफाई करना है या मैथ अच्छे से समझना है, तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा प्लेलिस्ट में जो है रिलेशन फंक्शन का। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन में सारा ही वीडियो जो बहुत लंबा नहीं है, छोटा छोटा है, सबको आप अच्छे से देखिए तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो सिर्फ आपको एमसीक्यू करने से नहीं होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है मेरे पास देखिएगा क्लास 9th से लेकर के ना, 9th का है, 10th का है, 12th का तो बहुत ज़्यादा है, 11th का भी है। ठीक है, बीएससी का, फिर इंजीनियरिंग का है ना, कंपटीशन का, बहुत सारा वीडियो अपलोड है, इसका फ़ायदा लीजिए। ठीक है, और 12th और 11th में आप टॉपिक वाइज देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप पढ़िए तो आपको खूब मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि 3x+4 है। ठीक है, नेचुरल से नेचुरल है, तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि ये चूँकि लीनियर फंक्शन है, ये आपको हम बताए थे, तो लीनियर फंक्शन आपका 1 1 तो हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली क्या होगा 1 1, लेकिन ऑनटो नहीं हो पाएगा ना। क्यों ऑनटो नहीं हो पाएगा, देखिए हम आपको समझा रहे हैं। अगर आप जैसे n का वैल्यू आप 1 रखिएगा, ठीक है, अगर हम x को 1 ले लें तो f1 क्या आ जाएगा, f1 आएगा आपका 7। ठीक है, x को अगर हम 2 ले लें तो f2 क्या आएगा, f2 आएगा आपका 3 दूना 6 4 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए, इधर भी देखिए, इधर भी आपका नेचुरल नंबर है और इधर भी आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, इधर भी नेचुरल है, इधर भी नेचुरल है। ठीक है, ये है ना। अब इधर देखिए 1 2 3 4 ये सब है, इधर भी आपका ऐसे ही होगा, 1 2 3 करते करते फिर 7 भी होगा, 10 भी होगा। ठीक है, ये सब है। तो देखिए 1 जो है 7 को मैप कर रहा है, 2 10 को मैप कर रहा है, तो इधर वाला तो सब मैप कर जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि ये 1 तो कोई एलिमेंट 1 को मैप नहीं करेगा, कोई 2 को नहीं करेगा, तो यानी इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि ये ऑनटो नहीं होगा। ठीक है ना, तो 1 1 तो हो जाएगा। ठीक है, 1 1 हो जाएगा, एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में एक ही इमेज मिलेगा आपको, लेकिन ऑनटो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो समझ के पढ़िएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत सारा नेचुरल नंबर आप देख रहे हैं, 1 2 फिर 7 और 10 के बीच में आप देखिएगा 8 9, इन सब का कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अच्छा आगे बढ़िए। अच्छा, आपको ये भी बोलेंगे कि कहीं कहीं पे छोटा हो जाता है, तो मोबाइल को जो है ना ऐसे करके आप मत देखा कीजिए। ठीक है, वर्टिकल करके नहीं देखा कीजिए, मोबाइल को ऐसे रखा कीजिए, ऐसे।
ठीक है, ऐसे रखा कीजिए मोबाइल को और बड़ा कर लिया कीजिए स्क्रीन को, ताकि साफ साफ सब नज़र आए जो हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर में हम लोग ये देख रहे हैं कि एफ आर टू आर है यहाँ पे भी, तो एफ इन्वर्स एक्स पूछ रहा है। तो इसका तरीका हम आपको बताए थे, बहुत सिंपल है। वाई इज इक्वल टू ले लीजिए 2x + 7, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y - 7/2 आएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एफ इन्वर्स एक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग x के टर्म में लिख सकते हैं, x - 7/2। ठीक है ना, y की जगह पे लास्टली x लिख दीजिएगा, तो x - 7/2 ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऐसे बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू, इसका डोमेन किस में लाई करता है आपको पता है, ये लाई करता है -π/2 से π/2 में। इसका जो रेंज है वो इसमें लाई करता है। ठीक है, तो यानी निगेटिव वैल्यू हो सकता है। ये तो आपका रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी बताए थे, तो रिपीट क्वेश्चन तो बहुत ईजी होता है ना। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें माइनस को बाहर निकाल लीजिएगा, तो tan इनवर्स 1 बचेगा। ठीक है, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 होता है। ये तो आप प्रैक्टिस किए हैं बढ़िया से। ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है ये आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स जो है और कॉस इनवर्स एक्स दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये आता है π/2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, नॉन ऑफ दिस होगा। यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस इतना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट हम लोग इसको निकालेंगे, साइन इनवर्स -1/2 को। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो ये इसका भी आप देखिएगा जो रेंज है वो -π/2 से π/2 में लाई करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अच्छा 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का होता है, तो ये आ जाएगा -π/6। ठीक है ना, ये -π/6 आ गया, तो अब यहाँ पे निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा साइन π/3 और -π/6। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, है ना, इस पूरा का वैल्यू। तो अच्छा यहाँ पे आगे माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चूंकि माइनस में आया है तो ये आपका क्या हो जा रहा है, साइन π/2, और साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, डी नंबर। ठीक है, साइन π/2 कितना होता है, 1। ठीक है, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो कितना हो गया आपका, 1 हो गया। ठीक है, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है। इस तरीके से आपको इसको अच्छे से बनाना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। यस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिर हम लोगों का आ रहा है 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्या है, बहुत सिंपल है, अभी हम लोग जैसा बताए हैं वैसा करेंगे। tan इनवर्स x = -√3 है। ठीक है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को किए हैं, आपको याद होगा तो। ठीक है ना, तो असल में यहाँ पे फिर से मिस्टेक किया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए ऐसे होना चाहिए, tan इनवर्स -√3। ठीक है, क्योंकि जो tan इनवर्स का वैल्यू है वो तो आपका -π/2 से π/2 में लाई करेगा ना, तो √3 में थोड़ी होगा, कोई एंगल के टर्म में होगा। ठीक है, रेडियन के टर्म में होगा, तो इस तरह से होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो फिर इसको बनाने का तरीका वही होगा, माइनस को बाहर कीजिए, tan इनवर्स √3। ठीक है, अब tan इनवर्स है, tan √3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 60 डिग्री यानी π/3। तो आपका यहाँ से tan एलिमिनेट हो जाएगा, तो -π/3 आ जाएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये देखिए ये भी हमको लगता है कि रिपीट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पहले सेट में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए x + y आपका हो जाएगा 5 और x - y ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, तो दोनों को हम लोग सोल्व कर देंगे तो 2x = 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, अच्छा ये x - y तो -1 है ना, सॉरी यहाँ पे ये -1 होगा, -1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 और 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा ना। ठीक है, तो x आपका आ जा रहा है 2, x 2 है तो y क्या होगा, y 3 होगा, 2 3। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान है। आई होप आपको भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
देखिए बोलता है कि -1 2 3 इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, रो 1 है कॉलम 3 है, 1 × 3, ठीक है। इसका ए स्क्वायर क्या होगा, ये भी देखिए रिपीट क्वेश्चन हम बताए थे आपको, ठीक है, कि ए स्क्वायर नहीं, अगर आपको A4 पूछेगा, A6 पूछेगा, A8 पूछेगा, कुछ पूछे, A2n पूछेगा, कोई भी ए का पावर इवेन पूछेगा, तो ये सब का वैल्यू क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, ये आपको हम करके दिखाए थे, ठीक है। तो ये आएगा बी नंबर, ठीक है, आइडेंटिटी। आप चाहें तो यहाँ पे गुना करके देख लीजिएगा, ए स्क्वायर यानी ए गुना ए, 2 बार इसको आप गुना कीजिएगा, देखिएगा यही आता है, ठीक है। हम इसको पहले बताए थे, तभी आपको फिर से रिपीट करवा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा है, अगर ये कोई मैट्रिक्स है और के आपका स्केलर है, तो ये तो सिंपली के ए डैश हो जाएगा, ठीक है ना, के पर तो कोई डैश होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए प्लस ए डैश, हम लोग ये रिजल्ट है, याद रखिए, हम लोग ये रिजल्ट को चेक किए हैं कि ए प्लस ए डैश क्या होता है, ये आपका सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक, ठीक है। कैसे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ए प्लस ए डैश का आप ट्रांसपोज निकालिए, क्या आएगा देखिए, ये आ जाएगा ए डैश प्लस ए डैश का डैश आ जाएगा, यानी क्या आ गया, यानी ए डैश प्लस ए आ गया, यानी क्या आ गया, यानी आपका ए प्लस ए डैश आ गया, देख रहे हैं ना। तो जो मैट्रिक्स था वही आ जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद भी, ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद भी वही आ जा रहा है आपका, तो यानी ये क्या है, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, तो 2a कितना होगा, है ना, तो a का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर है 2 × 2, ठीक है। तो रिजल्ट क्या बोलता है, रिजल्ट बोलता है कि 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर डिटर्मिनांट a होगा, ठीक है। आपको हम बताए थे कि अगर के ए है तो इसका वैल्यू क्या होता है, के एन डिटर्मिनांट ए होता है, कब, जब ए आपका n × n का हो, तो यहाँ पे ए आपका 2 × 2 का है, तो इतना हो जाएगा। अब डिटर्मिनांट ए निकाल लीजिए, तो ये 4 डिटर्मिनांट ए हो रहा है, ठीक है ना। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको बनाते जाना है, ठीक है। तो मज़ा लीजिए और बनाते जाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे बोलता है क्या होगा, तो ये भी हमको लगता है कि हम लोग पहले देखे हैं, रिपीट क्वेश्चन फिर से हो रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन लाएगा कहीं से कहाँ से, है ना, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, डिजिट चेंज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर डिटर्मिनांट वैल्यू निकालिए, तो 2 - 20, इधर निकालेंगे तो 2x² - 24, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप देखिए ये कितना हो जा रहा है, तो यहाँ से ये हो जा रहा है -18, इधर आ जा रहा है 2x² - 24, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x² - 24 और +18, तो -6 = 0, ठीक है। तो x से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो x² - 3 = 0, तो x मेरा क्या आ जाएगा, √अंडर +-3 आएगा, ठीक है, ये वाला क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है, फिर देखते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने से बनाया कीजिए, ऐसा ना हो कि सिर्फ हम ही बनाते जाएं, ठीक है, नहीं तो आपसे फिर मिस हो जाएगा। ये तो रिजल्ट हम आपको अभी बताए हैं, तुरंत बताए हैं ना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका वर्टिसेस 1 0 6 0 4 3 है, तो हमको क्या बताया थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 लेते हैं, 1 0 6 0 4 3, यहाँ पे ले लीजिए 1 1 1, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, डायरेक्ट जो है हम लोग इस कॉलम से निकाल लेते हैं वैल्यू, चूँकि इसमें 2 0 है, इजी पड़ेगा, ठीक है। तो आप 3 को चुनिए, 3 को चुनेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, इसका साइन क्या होगा, देखिए साइन इसका होगा प्लस माइनस, तो माइनस में लीजिएगा 3, ठीक है। इसका कॉलम और रो को छुपा देंगे ना, तो क्या बचेगा अंदर में बचेगा आपका 1 और 1, ठीक है, 6 और 1 ऐसे बचेगा। डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा, तो 1/2, ठीक है, -3 1 और -6 1 - 6, ठीक है। तो ये -5 15/2 आ रहा है, 15/2 यानी क्या, यानी आपका 7.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस ऐसे बनाते जाना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को बनाते जाएंगे, ठीक है। तो
डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस तरीके से आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और क्वेश्चन आपका जल्दी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या क्वेश्चन है इसके बाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या बोल रहा है। 20 में बोल रहा है कि अगर ये आपका पूरा डिटर्मिनेंट है और ए आई जे अगर को फैक्टर है, ठीक है, ऑफ ए आई जे का, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। ये एक रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हम लोग देखेंगे कि आपको पता है ए आई जे क्या होता है, कोफैक्टर होता है स्मॉल ए आई जे का, है ना। तो इसको जब भी लिखा जाता है ना तो सेम वाला लेंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 1 है तो ये भी 1 1 होगा, 2 1 है तो ये 2 1, 3 1 है तो 3 1, तो ये करेक्ट है। हाँ, बाकी जगह देखिएगा मिसमैच है, यहाँ 1 2 है तो 2 1 ये नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ 2 2 है तो 1 2 ये नहीं चलेगा, 1 2 है तो 3 सब नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आइए देखते हैं। 21, ठीक है, गिवन है एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए कंटिन्यूअस है अगर, तो क्या होगा, लिमिट जो है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ये दोनों बराबर होगा इसके, ठीक है। यानी लिमिट आपका एग्जिस्ट करेगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि मैथ्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेरे चैनल पे जा कर के जो कैलकुलस जो है पढ़ाए हैं कंटिन्यूटी, ठीक है, उसको जा कर के अच्छे से देखिएगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 21 के बाद फिर 22 नंबर में बोलता है आपको कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोगों का जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट ये इक्वल होगा, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, ठीक है, 3 से ग्रेटर वाला लेंगे यानी ये लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, लेफ्ट हैंड में इसको लेंगे स्मॉलर वाला, ठीक है, यानी ए एक्स प्लस 1, ठीक है। वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो 3b प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 3a माइनस 3b ऐसे लिख सकते हैं। तो a माइनस b क्या आ जाएगा आपका, 2/3 आएगा। ये रिजल्ट आपका करेक्ट है, ठीक है। ऐसे बनाएंगे। हाँ, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपसे ये सब बन रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है 23 नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आपको हम अच्छे से पढ़ाए हैं, ठीक है। ये क्या होता है, तो आपको पता है कि ये जो है सारा इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, और नॉट डिफरेंशिएबल होगा एक्स इक्वल टू 1 पे भी, एक्स इक्वल टू 2 पे भी। तो सारा ही करेक्ट ऑप्शन है, डी नंबर सही होगा, ठीक है। सारा आपका सारा जो है वो सही है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़िए, देखिए इस बात कौन सा क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों का, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या करना है, सिंपली डिफ्रेंशिएशन करना है, वेरी सिंपल है, ठीक है। कॉस साइन एक्स है तो कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, ठीक है। कॉस का करेंगे तो चैन से कीजिएगा, माइनस साइन इंटू साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 2x इक्वल टू साइन वाई है, तो डिवाई बाई डी एक्स क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन कीजिए, 2x का 1 हो जाएगा, साइन वाई का क्या होगा, कॉस वाई, और साथ में डिवाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से डिवाई बाई डी एक्स को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बाई कॉस वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 सेक वाई, ठीक है। कितना सिंपल है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन को करना है, ठीक है। खुद से करेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को पावर आएगा। देखिए फिर क्या क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ये है, ठीक है। तो डिवाई बाई डी एक्स क्या होगा,
तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको याद रहता है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली आपका, आप चाहेंगे तो इसको 2 साइन इनवर्स एक्स बोला जाता है। फार्मूला है, याद करके रखे हैं, ठीक है। अगर फार्मूला वगैरह भी आपको अच्छे से याद नहीं है तो मेरा जो प्लेलिस्ट है ना, जा करके उसमें से ट्राइगोनोमेट्री को देखिए, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री में आपको सारा फार्मूला मिलेगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। अच्छे से पढ़िए, अगर पढ़ना है तो तब मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये आपको 2 साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। तो फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 2√(1 - x² हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एक और तरीका है इसका, इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या कीजिए, एक्स को पुट कर दीजिए आप साइन थीटा, ठीक है। तो भाई देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कि यहाँ पे जब डालेंगे 1 - साइन स्क्वायर तो वो कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है ना। यहाँ से आप 2 थीटा को बाहर निकाल सकते हैं, साइन आपका एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो थीटा क्या है, तो आप थीटा यहाँ से देखिएगा क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर से देखिए वही चीज़ आ गया जो लाए थे, है ना। डायरेक्ट फार्मूला भी कर सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं। फिर यहाँ से आप इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको वही आंसर आएगा जो हम लोग अभी लेकर के आए थे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से बन रहा है। आई होप आप भी बहुत अच्छे से बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 27 में क्या दिया हुआ है बताइए, y = log x बाई एक्स है। क्या होगा डिफ्रेंशिएशन इसका, u बाई वी फॉर्म में कीजिए, x का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। x को पहले छोड़ देंगे, log x का 1/x हो जाएगा, माइनस फिर log x को छोड़ देंगे, x का क्या होगा 1, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। तो क्या आ जा रहा है, ऊपर में 1 - log x बच रहा है और नीचे में आ रहा है आपका x², ठीक है। देख पा रहे हैं कितना इजीली बन रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए 2 sin x को कैसे करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट हो जाता है 2 sin x, बताए थे आपको हम। और फिर आप डेरिवेटिव लगा दीजिएगा इसी पे, ठीक है, और लॉग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा sin x log 2, ठीक है। log 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा, साइन का होता है cos, यहाँ पे तो दिख रहा है हम लोगों को 2 sin x log 2 cos x, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा आ रहा है हम लोगों का, नेक्स्ट हम लोगों का आ रहा है 29 देख लेते हैं, ठीक है। क्या है 29 नंबर, देखिए यहाँ पे आपको log x² दिया हुआ है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले आप एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, चैन से कीजिएगा। तो log का होता है 1/x² और फिर x² का हो जाएगा 2x, ठीक है। x कैंसिल होकर ये बचेगा आपका 2/x। फिर से एक बार करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो डबल हो जाएगा, तो डबल का क्या आएगा -2/x² आ जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा हम लोगों का। अब यहाँ पे देखिए x = a cos थीटा है, y = a sin थीटा है, ठीक है। तो बोलता है dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो ये भी हमारा देखिए रिपीट कर रहा है, ये क्वेश्चन आप पहले बनाए हुए हैं। आपको हम बताए थे कि x क्या है, a cos थीटा, ठीक है। और हम लोगों का यहाँ पे y क्या है, y है मेरा a sin थीटा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, है ना। अब y का डिफ्रेंशिएशन थीटा में कितना होगा, a cos थीटा, और x का कितना होगा, x का हो जाएगा -a sin थीटा। तो a कैंसिल होगा, cos बाई माइनस साइन cot थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, जो रिपीट कर रहा है वो तो काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन को बस देख करके ही बना सकते हैं, ठीक है। आइए 31 देखिए क्या बोलता है, एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है इनटू ए क्वाइट लेक, ठीक है। मतलब किसी शांत जो है नदी में, तालाब में पत्थर मारिएगा तो ऐसा वेव बनता है ना, ठीक है। वेव बन रहा है इस तरह से, ठीक है। तो बोलता है कि जो सर्किल बन रहा है इसका बनने का स्पीड क्या है, 4 सेंटीमीटर/सेकेंड, ठीक है। वेव जो मूव कर रहा है, तो वेव किससे मूव करेगा, मतलब रेडियस बढ़ रहा है। तो आप डायरेक्ट बोलिए कि जो dr/dt है वो कितना है, वो 4 सेंटीमीटर/सेकेंड है, ये गिवन हो गया।
एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। ठीक है, तो देखिए इन एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको डी एस बाई डी टी निकालने के लिए बोल रहा है, तो डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन कीजिए, पाई आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा और साथ में डी आर बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये फाइंड आउट करना है डी एस बाई डी टी। आपको आर कितना लेने के लिए बोल रहा है, आर लेना है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आर इक्वल टू 10 लीजिए, तो पाई कितना होता है, पाई में रहने दीजिए, पाई है 2 है, आर 10 हो गया, और डी आर बाई डी टी कितना है, ये आपका 4 है। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 टू जा 8, 80 पाई आ जा रहा है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए कितना जल्दी जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आपका आपसे बनेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, एकदम बिल्कुल फास्ट बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 में फिर से ये एक तरह से हम लोग इसको देखे थे, ये रिपीट हो रहा है आपका। ठीक है, तो रिपीट हो रहा है, तो आप तो पहले से इसको कर चुके हैं, अपने से बना लीजिए। क्या बोलता है, एज जो है क्यूब का वो आपका इंक्रीज कर रहा है। अगर हम लोग ए को बोलें कि ए मेरा एज है, तो यानी डी ए बाई डी टी आपका दिया हुआ है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी डी ए बाई डी टी। बोलता है वॉल्यूम कितना इसका, वॉल्यूम जो है वो किस तरह से इंक्रीज करेगा। ठीक है, आइए निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक है, तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर और साथ में डी ए बाई डी टी। ठीक है, तो आपको जो वॉल्यूम निकालना है वो कब निकालना है, वो निकालना है जब मेरा ए कितना होगा, ए मेरा 10 होगा। निकालिए, 3 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 इंटू डी ए बाई डी टी कितना दिया हुआ है 3, तो कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका 900। ठीक है, सब सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, चलिए इस तरीके से बनाना है। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा है और ऐसे ही आप बना रहे होंगे, तो इस तरह से बनाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए 33 नंबर बोलता है ये जो फंक्शन है ये किस में इंक्रीज कर रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये भी हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, इसे करने का तरीका आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, कैसे बनाते हैं बताइए। देखिए, तो हम लोग अगर देखें तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिएगा तो क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, इसको 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 1/2। ठीक है, 1/2 के बीच में रखिए। अच्छा, अब देखिए, अब इधर अगर हम 1/2 से कोई बड़ा वैल्यू लेते हैं तो जो f डैश है वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा, तो इधर आपका निगेटिव आएगा साइन कन्वेंशन से। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा बोलता है कि इंक्रीज कहाँ पे करेगा, तो इसमें पॉजिटिव है तो इसमें क्या करेगा, इसमें फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा 1/2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इसमें निगेटिव है तो इसमें क्या करेगा, इसमें डिक्रीज करेगा कहाँ से कहाँ, -इन्फिनिटी से 1/2 तक। तो आपको बोला था इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक करेगा, तो इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, हम लोग जो इंटरवल है, ठीक है, चूँकि इंक्रीजिंग है ना, तो इंक्रीजिंग में 0 भी लिया जाता है, तो 0 हो जा रहा है 1/2 पे, तो क्लोज इंटरवल लिया जाएगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल 1/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखिए नीचे में वो सेम क्वेश्चन है आपको, उसमें बोलता है डिक्रीज कहाँ पे कहाँ करेगा, तो डिक्रीज कहाँ से कहाँ करेगा, -इन्फिनिटी से 1/2 में। और चूँकि डिक्रीजिंग है तो हम लोग फिर से क्लोज इंटरवल लेंगे, तो क्या होगा -1 से 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत जल्दी जल्दी आप बना पाएंगे। ठीक है, इसे पूरा समझना है आपको, तो पूरा कैलकुलस में उसी मतलब कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन वाला जो आपका प्ले लिस्ट है उसको आप जा कर के देखिए, थोड़ा आपका थ्योरी मजबूत हो जाएगा। तो आप अगर जेई मेन लिखना चाहेंगे ना, तो मेन कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो आपको ये सब एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार हम सजेस्ट कर रहे हैं, आप इसको ज़रूर जाके देखिए टाइम निकाल करके। ठीक है, थोड़ा सीखिए। आगे देखिए 35 नंबर, द फंक्शन f(x) इक्वल टू x प्लस कॉस x है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो ये बोलता है क्या है, ऑलवेज इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा,
कहीं पे इंक्रीज करेगा, कहीं पे डिक्रीज करेगा, ये क्या होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन निकालिए, इसका क्या हो जाएगा, एक्स का 1 और कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस क्या आ रहा है आपका, 1 माइनस साइन एक्स आ रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा 1 माइनस साइन एक्स आ गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसको अगर हम लोग जीरो लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिए कि जो साइन एक्स का वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होता है, साइन एक्स का वैल्यू, ठीक है, वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम -1 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू रखें, ठीक है, -1 भी अगर हम रखेंगे, अब बात समझिए, ठीक है ना, अगर हम -1 भी रखते हैं तो -1 रखेंगे तो एफ डैश एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा आपका 2, ठीक है। 1 माइनस 1 यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और एफ डैश एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा जब हम 1 रखेंगे यानी 0 होगा, यानी आपका जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी या तो 0 है या तो 0 से बड़ा है, यही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो एफ एक्स है, ये जो आपका है वो क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 36 के स्लोप क्या होगा, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप तो सिंपली होता है डी वाई बाई डी एक्स। इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, साइन का क्या आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। 0 0 पे निकालिएगा तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 आपका होता है 1, है ना, स्लोप आपका 1 आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो 1 1 पे, ठीक है। ये भी हमको लगता है रिपीट कर रहा है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखे थे, ये भी आपका रिपीट कर रहा है। अगर आप देखे होंगे पहले तो आप अब तक तो आप बना चुके होंगे, ठीक है, पूरी आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये बनेगा 37, ठीक है। देखिए नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो पहले आप स्लोप निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन कीजिए, 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 का 0 हो जाएगा तो -2x, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों का क्या आ जा रहा है, यहाँ से सिंपली -x आ जाएगा ना, ठीक है। 1 1 पे अगर हम लोग निकालेंगे 1 1 पे तो 1 डालेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका स्लोप, किसका हुआ ये हुआ टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, नॉर्मल का स्लोप होगा आपका 1 होगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा नॉर्मल का, इक्वेशन आ जाएगा नॉर्मल का x माइनस वाई माइनस 1, ठीक है, स्लोप 1, स्लोप ये आ गया 1 और x माइनस 1, ठीक है। तो सेम है तो 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, यही आपका आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, क्लियर है। चलिए देखिए कितना आसानी से बन रहा है क्वेश्चन, है ना, आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा एग्जाम में। फिर देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, ठीक है। तो वही फिर से कीजिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो अभी आप निकालने को आपको बता दिए हैं, आप निकाल लीजिए इसको खुद से। डी वाई बाई डी एक्स कीजिएगा तो आ जाएगा 3 2 जा 6 x माइनस 12, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कब निकालना है, जब x का वैल्यू क्या रहे 1 रहे, 1 रहेगा तो क्या होगा 6 माइनस 12 माइनस 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, तो 1/6 होगा। तरीका आप जानते हैं ना, दोनों को गुना करने से कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो 1/6 को -6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा ना, -1 आएगा, ठीक है। तो -1 आना चाहिए, तो वो -6 है तो 1/6 होगा, ख़त्म। क्या जी, कितना आसान है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे देख करके आराम से बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x। तो हम लोगों को पता है कि साइन का कुछ भी एंगल रहे, साइन का जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक लाई करता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इसका 1 होता है, कोई भी एंगल हो, ठीक है। इफ एक्स इज रियल, मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे देखिए एफ एक्स है, इसको आप कर दीजिए x -8x है ना, तो x -4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा आपका 16, तो +1, देखिए हम बता रहे हैं कैसे लिखे हैं ना, इसको आप खोल के देखिए, x²
माइनस 2 × 8 x प्लस 4 × 16 प्लस 1। देखिए 16 और 1 17 हो जा रहा है ना, ये ऐसे हो जा रहा है ना। इस तरह से करने तो आप जानते हैं, ठीक है। इसको ले करके इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में बांट दिया कीजिए, ठीक है। ऐसे बांट देंगे तो ये हो गया। तो अब देखिए इफ ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या है आपका, ये पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो है या तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। यानी ये जब भी जुड़ेगा तो एक का मान बढ़ा देगा। तो एफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू वो क्या होगा, वो एक होगा। इसलिए कि जीरो रखेंगे तो ये एक ही आएगा, और जहाँ जीरो से अलावा कुछ और पॉजिटिव रखेंगे तो एक से बढ़ने लगेगा। तो सबसे छोटा वैल्यू एक होगा और बाकी बड़ा वैल्यू क्या होगा, ये तो कन्फर्म नहीं है। सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा इसका, एक होगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको भी इसी तरीके से बनाना है एग्जाम में, और आई होप, हमको पूरा उम्मीद है कि आप इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा मेहनत करना है, और अगर आपको ज़्यादा अच्छा करना है कंपटीशन वगैरह में तो हम जो सजेशन दिए हैं उसको ज़रूर मानिएगा, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स का भी सारा मॉडल सेट जो है मेरा बना हुआ है, फिजिक्स का भी, ठीक है। सारा मॉडल सेट है, उसको भी जा करके आप देखिए, आप फिजिक्स को भी अपना अच्छा कीजिए, ठीक है। सारा मॉडल सेट आपको मिल जाएगा, जाकर प्लेलिस्ट पे चेक कीजिएगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत कुछ है मेरे चैनल पे सीखने के लिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्या कुछ प्रॉब्लम है या कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। और इसके बाद जो है शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जितना आप शेयर करेंगे ना उतना जो है आपके मन में डाउट्स आएगा, और सवाल जब होंगे, जब डिस्कशन होगा तो उतना ही क्लियर होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट मॉडल में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।